वृंदा प्रसाद, मैं बिहार से हूँ और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में पर्यवेक्षक हूँ। क्या मकसद है आप लोग का यहाँ आने का? पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है। चुनाव आयोग के साथ मिल करके इन्होंने वोट चोरी करने का काम किया है। अभी वर्तमान में बिहार चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे, इतना लोगों का पॉजिटिव वो था, मतलब बयार था, और टोटल इन्होंने एसआईआर करके वोट चोरी करके मुजफ्फरपुर में आप देखे होंगे कि एक मकान में 1000 वोटर निकला है। आप बताइए, एक मकान में कहीं 1000 वोटर रह सकते हैं क्या? ये इन्होंने पूरा एसआईआर का घोटाला करके और बिहार में वोट चोरी करके जीतने का काम किया है। लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं अमित शाह तो उसका जवाब दे रहे हैं, कह रहे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अमित शाह ने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया। राहुल जी ने जितना भी सवाल किया पार्लियामेंट में, उसका जवाब अमित शाह नहीं दिए, और उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके आवाज में घबराहट थी, वो घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। हमने जो महाराष्ट्र में चोरी की है, हमने जो हरियाणा में चोरी की है, हमने जो मध्य प्रदेश में चोरी की है, बिहार में चोरी की है, हमारी चोरी राहुल जी ने पकड़ ली है। और वो बकलाहट में बहुत कुछ मुंह से साला शब्द का भी इस्तेमाल कर दिए। जो असंसदीय वर्ड है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। आप इसको क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हैं, बकलाहट उनमें साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी तो आरोप लगा रहे बीजेपी वाले कि जब अमित शाह जवाब देने लगे आपकी बातों का तो राहुल गांधी सदन छोड़ दिया। नहीं, राहुल गांधी अपनी बात कहे, आप उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे तो लोग क्यों बैठेगा? हम आपसे सवाल करते हैं और हमारा सटीक जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हम आपके पास बैठ के करें क्या? जनता तो देख रही है ना। जनता को आगे आना होगा। हमारे जैन जी को इस मुद्दे को एकदम लेकर के सड़क पर उतरना होगा, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। मैं मनीष चौधरी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवास, मध्य प्रदेश से। सर, क्या लग रहा है, इतनी लोगों को आपने इकट्ठा किया, क्या लग रहा है सरकार पे कुछ इसका असर पड़ेगा? सरकार पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि ये भीड़ किराए से आई गई भीड़ नहीं है, ये भीड़ अपने स्व प्रेरणा से आई है। आपसे सवाल लेगा, अमित शाह सदन में ये कह रहे थे कि कांग्रेस वाले कुछ भी कर ले उनके हार तय है। मैं यही तो बताने आया हूँ। कभी आपने पूछा कि कौन है हम इस देश के वो नागरिक हैं जिनका वोट चोरी करके और देश के प्रधानमंत्री और देश के अमित शाह गृह मंत्री बने हुए हैं। हम वही नागरिक हैं जो आज ये पूछने आए हैं कि जब हम वोट डालते हैं तो वो वोट जा कहाँ रहा है। ये वही नागरिक है जो आज इस सत्ता से ये सवाल करने आए हैं कि देश में आज रोजगार कहाँ है। देश के अंदर आज ये महंगाई चरम स्तर को छू चुकी है। जो ये सत्ताधारी सरकार ये कहती थी कि विपक्ष देश के मुद्दों पे सड़कों पे नहीं दिखाई देता है, हम आज ये बताने आए हैं कि ये देश का विपक्ष के साथ इस देश की लाखों जनसंख्या सड़कों पे है और उन्हीं मुद्दों को लेकर के है कि देश का युवा आज बेरोजगार क्यों घूम रहा है। आप अभी एसआईआर की पूछ रहे हो, वो गृह मंत्री जी बोल रहे हैं एसआईआर के नाम पर हजारों लोगों की डेथ हो जाती है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उनके सहायक कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि एसआईआर हो रहा है। जब बीएलओ सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए जी नागरिकों का क्या होगा? आम नागरिकों का, जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जो अधिकार उनका छीना जा रहा है, जिस लोकतंत्र को, जिस संविधान को, जिसको बनाने में इस देश के क्रांतिकारियों ने, इस देश के पूर्वजों ने जो अपना योगदान दिया, उसको खत्म करने का काम जो मोदी और अमित शाह मिलकर कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज लाखों की संख्या में ये लोग सड़कों पे हैं। और आज बता देंगे कि मोदी जी अब ये सदन तक लड़ाई नहीं है, ये सड़कों तक आ चुकी है, और ये लड़ाई देश की राजधानी से देश के राज्यों में भी जाएगी, विधानसभा पर भी जाएगी, गांव गांव तक जाएगी कि आखिर अब ये वोट चोरी नहीं चलेगी और वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी कि आप लोग सड़क पे तो आते हैं हमेशा, बिहार में आपने वोटर अधिकार यात्रा निकाला, लेकिन कुछ खास असर दिखा नहीं। असर कहाँ से दिखेगा जब वोट चोरी करके ही, जब वो वोट चोरी करके बने हुए हैं। यही पूछे तो ये जनता आज आई है कि वोट तो हमने डाला था विपक्ष को, ये सरकार बीजेपी की कैसे बनी? हरियाणा के अंदर पूरा मीडिया दिखा रहा था, हर आदमी बोल रहा था सरकार बीजेपी की कैसे बनी है। जब बताइए, वही चीज तो आज जानने के लिए जो लोग आए हैं। मोदी जी को आना चाहिए और सदन नहीं, सड़क पे भी जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को कि आखिर ये वोट चोरी करने का उनका हिम्मत कैसे हुई? इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का वो काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आखिरी सवाल लो, सदन में अमित शाह ये भी कह रहे थे कि
जो कांग्रेस की हर स्टेट में बैक टू बैक हार हो रही है, उसकी एक वजह है कि बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ रही है देश में। नहीं, मैं शुरू इसी चीज का जवाब तो आज लेगी जनता कि आखिर आप विपक्ष की सरकार कैसे बनेगी जब विपक्ष जनता बोलती है कि हम वोट एनडीए को नहीं दे रहे हैं। बीजेपी से आज पूरी जनता परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए, घुसपैठिए देश से बाहर नहीं गए, देश को कोई भी फायदा नहीं हुआ। विश्व स्तर पर आज हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे देशों से पीछे चले गए। इकोनॉमी जो क्या है इकोनॉमी जो क्या है आज पूरे देश में कितने निचले स्तर पर चली गई है, और जो क्या है अपनी रुपए का स्तर गिरता चला जा रहा है। और अमित शाह जी जो बोल रहे हैं कि सरकार नहीं बन रही है, जनता यही तो इनसे पूछना चाहती है। तो वैसे एक बात लोगों के मन में एक सवाल है कि इस आजाद से कांग्रेस वाले को क्या दिक्कत है? क्या बोले? एसआईआर से क्या प्रॉब्लम है जब सरकार करा रही है? एसआईआर से ये दिक्कत है कि एसआईआर करवाना था तो आप पहले से करवाते। आपकी मंशा साफ नहीं है, आप घुसपैठिए को खोजने के लिए एसआईआर करवा रहे हैं, कहीं घुसपैठिए नहीं निकला। और एक घर में 1,000 800 वोटर को आप पैदा कर दिए, कहाँ से कर दिए? ब्राजील की महिला यहाँ आके वोट दे रही है हरियाणा में। ये क्या है? ये इतना बड़ा स्कैम किया आपने, ये कौन इसको पकड़ेगा? ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई सब इनके जेब में है, कौन पकड़ेगा इसको? आप बताइए इंसाफ कैसे मिलेगा? हम तो कहते हैं सड़क पे उतरना पड़ेगा हमें, तभी हमको इंसाफ मिलेगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी तो नौकरी कर रहे हैं अडानी अंबानी की, वो क्या करेंगे? वो तो कह रहे थे कि हम सेवक बन के आए हैं, अब वो सेवक तो बने हैं मगर अडानी अंबानी के सेवक बने हैं। मोदी जी ने पहले वोट चोरी, पहले संविधान को तोड़ रहे थे, फिर संविधान को तोड़ते तोड़ते संविधान को खत्म करते करते अब वोट चोरी पे आ गए। वोट चोरी से उन्होंने सरकार बना रहे हैं। ये अब उन्होंने नया आंकड़ा लाया एसआईआर पे, वो माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, ओबीसी, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। आज मेरे मदर कोटा में छावनी में निवास करते थे 2098 में, और हम 2098 के बाद हम 2015 में महावीर नगर तित्ते में आ गए। अब हमसे कहा जा रहा है कि हम 15 साल से वहाँ के मतदाता है और मैं वोट डालता आ रहा हूँ, वहाँ का पार्षद हूँ। अब हमसे कहा जा रहा है कि आपके मदर का छावनी में से 2002 का मतदाता सूची निकालिए। तो जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, कि 10 साल से जहाँ निवास करते हो आप वहाँ के मूल निवासी रहोगे, और आज हम 15 साल से जब छावनी से महावीर नगर में चल के तो मूल निवासी नहीं हम देश के, तो संविधान में क्यों बदलाव है? संविधान में 2-3 के बाद मोदी जी नया संविधान क्यों लिखना चाह रहे हैं? देश के नेता और एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सबूतों के साथ मीडिया में वोट चोरी के आंकड़े पेश किए हैं। उन सबूतों पे मोदी जी क्यों नहीं जवाब देना चाह रहे हैं? जापान में बना ईवीएम, जिस देश ने इस ईवीएम को बनाया उस देश ने अपने यहाँ इसको बैन कर दिया है। जब जापान ने इसको बनाने वाले देश ने बैन कर दिया, जिसका निर्माता कंपनियां हैं उनमें देश का नहीं, वो भी आप ही लोग आया हुआ, ये भी आरोप लगा रहा है। भाई कोई चीज का प्रयोग होगा उसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। नहीं, राहुल जी शुरू से बोल रहे थे, वो शुरू से कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, घोटाला हो रहा है, ये पकड़ नहीं पा रहे। जब उनके पास प्रूफ आया, वो आए, मीडिया के पास आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को उन्होंने बताने का काम किया है। अभी भी अगर ये चीज नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, हम तो आंदोलन करेंगे लगातार, इनकी गलतियों को बताएंगे, मगर जो कहते हैं कानून हाथ में हम नहीं ले सकते। मेरा नाम आशिका खजूर है, मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से हूँ। क्या लग रहा है, इतनी लोगों की भीड़ आई है, इस पे असर सरकार पे कुछ दबाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल दबाव पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने पूरे देश की जनता को आह्वान किया है कि अगर आप इस बात पे यकीन करते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है, बनी बनाई सरकार को गिरा के पैसे के दम पे सरकार बदल देती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो आज इस रैली में शामिल हुए हैं। हम भी इस रैली का समर्थन करने के लिए छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से यहाँ आए हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, जनता चुन के किसी और को भेजती है लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है, सरकार बदल जाती है। जनता परिवर्तन लाना चाहती है,
बिहार का चुनाव देख लीजिए, बिहार में परिवर्तन की लहर चली थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो किसी को, बीजेपी वालों को खुद की उम्मीद नहीं हो रही थी कि इतने ज्यादा सीट कैसे आ सकती है। तो ये है वोट चोरी का मुद्दा, बड़ा मुद्दा है और कई सारे सबूत भी पेश किए हैं कांग्रेस पार्टी ने।